स्वागत है साथियों, आप सभी को फिर एक बार नई वीडियो के साथ। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। साथियों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है दुविधा में कैसे सही निर्णय ले पाएंगे। चलिए जानते हैं इस कहानी के जरिए। जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद के दूसरे पद के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता है और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गया निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करता है, न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और भविष्य के लिए भी होता है। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है। निर्णय का वह क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं बल्कि हम अपने मन को शांत करने के लिए करते हैं। भगवान श्री कृष्ण उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कैसे सही निर्णय ले पाएगा? वास्तव में जब कोई शांत मन से निर्णय करता है तो भविष्य उसकी उज्जवल हो जाती है, किंतु जब कोई मन को शांत करने के लिए निर्णय करता है वह व्यक्ति भविष्य में कांटों भरा वृक्ष लगाता है। इसलिए जब आप गुस्से में हो, अशांत में हो, दुख में हो, पीड़ा में हो, तो उसी समय कोई भी निर्णय ना लेने के लिए सलाह देते हैं। निर्णय की क्षण में हम सदा ही किसी अन्य की सुझाव, सूचना, मंत्रणा या परामर्श की आधार बनाते हैं और हमारा भविष्य का आधार आज किए गए निर्णय पर आधारित है। तो क्या हमारा भविष्य किसी अन्य की परामर्श, किसी अन्य की सुझाव का फल है? क्या हमारा संपूर्ण जीवन किसी अन्य की बुद्धि का परिणाम है? क्या हमने कभी इसके बारे में विचार किया है? सबका अनुभव अलग अलग है। एक ही स्थिति में अलग अलग परामर्श देते हैं। मंदिर में खड़ा हुआ एक भक्त कहता है कि दान करना चाहिए, वहीं दूसरी ओर एक चोर कहता है कि अगर मौका मिले तो इस मूर्ति के श्रृंगार चुरा लो। धर्म से भरा हृदय धर्ममय सुझाव देता है और अधर्म से भरा हुआ हृदय अधर्म का परामर्श देता है। धर्ममय सुझाव की स्वीकार ही मनुष्य को सुख की ओर ले जाता है, किंतु ऐसे परामर्श को स्वीकार करना तभी संभव है जब हृदय में धर्म हो, अर्थात किसी की परामर्श अथवा सुझाव स्वीकार करने से पूर्व स्वयं अपनी हृदय में धर्म को स्थापित करना क्या आवश्यक नहीं है? इसके बारे में आप खुद ही सोचिए। भविष्य के आधार पर आज सबको निर्णय लेना चाहते हैं। भविष्य में सुख मिले, भविष्य सुरक्षित हो, ऐसे निर्णय आज लेने में कशिश रहता है सबका। आप अपने जीवन को देखिए, क्या आपका अधिकतर निर्णय के पीछे भविष्य का विचार नहीं होता? और हो भी क्यों ना? अपने जीवन को सरल और सुखमय बनाने का प्रयत्न सबका अधिकार है, पर भविष्य तो कोई नहीं जानता, केवल कल्पना ही की जा सकती है। तो जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय कल्पना के आधार पर ही करते हैं हम। क्या निर्णय करने का तीसरा मार्ग भी हो सकता है?
सारे सुखों का आधार धर्म है और वह धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। तो प्रत्येक निर्णय से पूर्व स्वयं अपने हृदय से यह प्रश्न अवश्य पूछ लेना कि यह निर्णय स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से।